दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में बोलेंगे विद्युत, इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 नहीं देखा, पहले उसे देखे फिर स्टार्ट करें पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 का बच्चों पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों का प्रतीक के बारे में क्या करना, पढ़ना। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों हम लोग सेल पढ़ेंगे। तो सेल में ध्यान रखना है कि किस तरीके का सिंबॉलिक फॉर्म को सेल बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चों बड़ा डंडी खींचेंगे, यहाँ पे छोटा डंडी खींचेंगे, एक ही करेंगे। पहला जो बड़ा डंडी होगा उसको प्लस बोलेंगे, छोटा डंडी होगा माइनस, इसी को बोलेंगे बच्चों सेल। सेल में ध्यान रखना एक प्लस होता है और क्या होता है माइनस होता है। जो बड़ा वाला जो लाइन होता है वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि छोटा वाला जो लाइन होता है वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है। बैटरी में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे प्लस बहुत सारे क्या होता है माइनस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताते हैं, ध्यान रखना पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ध्यान रखना बच्चों प्लस पे खत्म नहीं होगा, माइनस पे खत्म होगा। प्लस से स्टार्ट होगा माइनस पे खत्म होगा। तो इसमें क्या होता है बच्चों, बहुत सारा प्लस और माइनस होता है जिसको बोलते हैं बैटरी। तो ध्यान रखना सेल में क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। जो बड़ा वाला लाइन होता है प्लस को रिप्रेजेंट करता है और छोटा वाला जो लाइन होता है माइनस को रिप्रेजेंट करता है। जबकि बैटरी में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे प्लस माइनस होते हैं। ध्यान रखना जो बड़ा वाला लाइनिंग होता है प्लस को रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें बहुत सारे प्लस माइनस हो गए। और ध्यान रखना लास्ट में जो खत्म होगा माइनस पे खत्म होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कुंजी। कुंजी में भी दो पार्ट है, पहला पार्ट है बच्चों बंद है और दूसरा क्या है, खुला हुआ। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बंद को। अगर बंद कुंजी होगा तो बंद कुंजी में क्या होता है, ध्यान रखना बंद कुंजी जो होगा उसमें क्या होता है, जब धारा बहता है तो ये जब बंद रहता है उसमें धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। धारा प्रवाहित होता है। धारा जब प्रवाहित होता है उसका सिंबॉलिक फॉर्म आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, डॉट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, डॉट रहेगा। और इसका मतलब हुआ क्लोज है। क्लोज में क्या होता है, करंट क्या होगा, मूव करेगा। दूसरा ध्यान रखना बच्चों खुला हुआ होता है, या खुली लिख सकते हैं, खुला है। खुला में क्या ध्यान रखना बच्चों, जब धारा प्रवाहित नहीं होता है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसी तरीके का होगा, लेकिन यहाँ पे कोई डॉट नहीं होगा। इसको बोलेंगे बच्चों खुला। खुला जब रहेगा तो क्या होगा, कोई भी करंट पास नहीं होगा। जबकि यहाँ पे डॉट रहेगा, डॉट को बोलेंगे बंद, उसमें क्या होता है, करंट पास होता है। बच्चों चौथा जो पढ़ना है बल्ब। तो बल्ब कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान रखना बल्ब को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों 5th नंबर पे प्रतिरोध को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, प्रतिरोध को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ध्यान रखना रेसिस्टेंस का फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा। जो पढ़ना बच्चों परिवर्ती प्रतिरोधक इसी तरीके से बनता है। थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे बच्चों, चेंज करेंगे। इसको बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें एरो लगा देंगे कुछ इस तरीके का, या तो इस तरीके का, नहीं तो बच्चों दोनों सही है, या तो अब इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। दोनों क्या है, करेक्ट है। तो ध्यान रखना परिवर्ती प्रतिरोधक में प्रतिरोधक के तरह ही बनाएंगे बच्चों। इसमें क्या कर देंगे, एरो, या इस तरीके का एरो डाल सकते हो या इस तरीके का एरो डाल सकते हो, दोनों क्या है, सही है। बच्चों नेक्स्ट जो पढ़ना है तार संधि। तार संधि का मतलब तार, एक तार दूसरे तार से कैसे जोड़ते हैं, कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं। ये क्या होगा बच्चों, तार संधि होगा। तार क्रॉसिंग में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से करके बच्चों कुछ इस तरीके से कर देंगे, इसको बोलेंगे बच्चों तार क्रॉसिंग बोलेंगे। तो ध्यान रखना तार संधि में क्या करते हैं, ये पहला तार हो गया, दूसरा तार इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो यह हो गया बच्चों तार संधि। जबकि तार क्रॉसिंग में होगा, यहाँ से करके कुछ इस तरीके से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तार क्रॉसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों एमीटर के बारे में। तो एमीटर का ध्यान रखना है, ए लिख कर और यहाँ पे कर देंगे बच्चों प्लस, यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, और यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, तो एमीटर हो जाएगा। वोल्ट मीटर में यहाँ पे वी कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, वी कर देंगे। सिमिलर कर देंगे, ए की जगह पे वी कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे बच्चों प्लस, और यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, तो वोल्ट मीटर का होगा। एमीटर में ध्यान रखना ए कर देंगे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और वोल्ट मीटर में वी कर देंगे आप प्लस और माइनस कर देंगे। बच्चों जितने सारे सिंबॉलिक फॉर्म पढ़ा है, सारे सिंबॉलिक फॉर्म को आपको याद करना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ओम का नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन क्या होता है, पेपर में बार बार रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, इसका डेफिनेशन को बारीकी से समझना है। आंसर बच्चों किसी विद्युत परिपथ में, ध्यान रखना बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक क्या है, धातु है जिसमें करंट पास हो रहा है, एक धातु है जिसमें करंट पास हो रहा है। पढ़ते बच्चों किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच, मान लेते हैं पहला सिरा ही है बच्चों और दूसरा सिरा क्या है, ये है। तो लिखा किसी विद्युत परिपथ में दो सिरा है, पहला सिरा ही है दूसरा सिरा ही है। तो किसी विद्युत परिपथ में
धातु के तार, धातु का तार ही बोलना चाह रहे हैं जिसमें करंट क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो किसी विद्युत परिपथ में धातु के तारों के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे जैसे बच्चों विभवांतर बढ़ेगा उसी तरीके से करंट क्या होगा, बढ़ेगा। और इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, लेकिन जो तार है वह उसका टेम्परेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ओम के नियम क्या होगा, वैलिड होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा है तो ओम का नियम वैलिड नहीं होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, किसी विद्युत परिपथ में पूरे को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, जो विद्युत परिपथ कहलाएगा। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार इसलिए बोलना चाह रहे हैं जिसमें करंट पास होना चाहिए दो सिरों के बीच, पहला सिरा यहाँ पे, दूसरा सिरा यहाँ पे। विभवांतर जो होता है बच्चों उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे जैसे बच्चों विभवांतर बढ़ता है उसी तरीके से क्या होता है, विद्युत धारा भी बढ़ता है। जैसे समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट को बोलेंगे आर। तो ओम के नियम से जो फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चों, V इक्वल में I इंटू आर, और आर एक कांस्टेंट है, ध्यान रखना आर एक क्या कांस्टेंट है। और उसका नाम अगर पूछेगा, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं बच्चों स्थिरांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं। और आर का नाम पूछेगा तो ध्यान रखना आर का नाम है बच्चों प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है। जब ओम के नियम से निकालते हैं तो कांस्टेंट रिजल्ट आता है, क्या आता है बच्चों, कांस्टेंट रिजल्ट आता है। और जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ध्यान रखना जैसे जैसे बच्चों विभवांतर बढ़ता है उसी तरीके से क्या होता है, विद्युत धारा भी बढ़ता है। इसीलिए इसका जो कर्व को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो विभवांतर जिसको भी बोल रहा है, यहाँ पे करंट है जिसको बोलते हैं विद्युत धारा, और इसका कर्व आपको ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। एरो लगा देंगे, जैसे जैसे बच्चों विभवांतर बढ़ेगा उसी तरीके V इक्वल में I इंटू आर है। आर ध्यान रखना बच्चों कांस्टेंट, आर क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं V क्या बच्चों, विभवांतर है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस है। V इक्वल में होगा विभवांतर, I इक्वल में ध्यान रखना करंट हो गया, और हिंदी में बोलेंगे बच्चों विद्युत धारा, क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। और आर बोले बच्चों प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रेसिस्टेंस। ओम के नियम का जो कर्व जाता है, V को Y एक्सिस पे लेते हैं और I को क्या लेते हैं, X एक्सिस पे लेते हैं। जो कर्व कुछ इस तरीके का जाता है, इस कर्व रिप्रेजेंट करा। जैसे जैसे बच्चों V बढ़ रहा है उसी तरीके से क्या हो रहा है, I बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, V यहाँ पे इतना है, आगे जा रहा था बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, करंट भी बढ़ रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, विभवांतर भी बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना बच्चों, ओम के नियम से आपको ध्यान रखना है कि जो विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट होता है। हिंदी में बोलेंगे जो विभवांतर होता है बच्चों वह विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ता है उसी तरीके से विद्युत धारा भी क्या होता है, बढ़ता है। आपको कर्व को ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आंसर को बारीकी से समझना। किसी चालक का वह गुण, चालक का मतलब होता है जिसमें करंट क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। किसी चालक का वह गुण जिसमें विद्युत धारा को बहने का विरोध करता। मान लो कि जो बच्चों एक चालक है, एक तार है जिसमें करंट क्या होता है, पास होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है वो करंट को क्या करता है, बहने में रोकता है, करंट को प्रवाहित होने में क्या करता है, रुकावट डालता है। वहीं क्या कहलाता है बच्चों, प्रतिरोध कहलाता है। द्वारा रिप्रेजेंट करते तो लिखेंगे प्रतिरोध को आर द्वारा निरूपित किया जाता है, आर द्वारा निरूपित किया जाता है। दूसरा पॉइंट बच्चों, प्रतिरोध को आर द्वारा निरूपित किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। और ओम किस तरीके से बनाएंगे ध्यान बता देते हैं। ओम का जो कुछ फॉर्म होगा इस तरीके का होगा, ओम होता है। और प्रतिरोध का जो बच्चों जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखना, आर इक्वल में होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हो, दिखा देते हैं। यहाँ से जब आर निकलेगा तो आर का जो फॉर्मूला हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, यहाँ से आर का होता है बच्चों प्रतिरोध होता है, तो आर इक्वल में का V अपॉन आई हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों V डिवाइडेड बाई आई, जहाँ पे V क्या बच्चों विभवांतर है और I क्या ध्यान रखना विद्युत धारा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बच्चों, विद्युत प्रतिरोध को प्रवाहित करने वाले कारक कौन कौन से। जो रेसिस्टेंस है जो बच्चों जो आर है
उसको कौन कौन से चीज है जो प्रवाहित करता है। तो ध्यान रखना बच्चों, 4 चीज इसको क्या करता है, प्रवाहित करता है। इस फॉर्मूला से आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद करना है। प्रतिरोध का जो फॉर्मूला एक और होता है बच्चों, रो एल अपॉन ए होता है। क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। सभी के बारे में लिखते हैं कि रो क्या है, एल क्या है, ए क्या है। आर यहाँ पे होता है बच्चों प्रतिरोध होता है। आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और जो यहाँ पे रो है बच्चों, इसको इस तरीके रो पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिरोधकता। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। और एल होता है बच्चों तार की लंबाई। एल होता है चालक, जो तार होता है जिसमें करंट पास होता है उसका क्या होता है, लंबाई होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चालक। चालक का मतलब होता है जिसमें करंट पास होता है, चालक तार की लंबाई। और ए यहाँ पे ध्यान रखें बच्चों, ए जो होता है, और ए होता है बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अभी समझाते हैं बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे कि मान लेते बच्चों ये वायर है, क्या है, वायर है। तो वायर का जो ये वाला पार्ट जो एरिया होता है बच्चों, इस वाले एरिया को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो एरिया है इसी एरिया को बोलते हैं बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बनेगा, एक तरह से सर्कल बनेगा, एक वृत्त बनेगा। वही वृत्त का या सर्कल का जो क्षेत्रफल कहलाएगा वही कहलाएगा बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आपको ध्यान से रखना है। अगर फॉर्मूला आप याद रख लेंगे तो इसका आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। आर का फॉर्मूला पढ़ेंगे, रो एल अपॉन ए। रो होता है बच्चों रेसिस्टिविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। एल होता है चालक तार की लंबाई। और ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है। जो ये वाला पोर्शन होता है, जो एरिया होता है बच्चों, यही के एरिया क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ऊपर ऊपर रहता है तो उसको समानुपाती पढ़ते हैं। एक चीज छोटा सा बात आपको ध्यान रखना, ऊपर ऊपर रहेगा उसको समानुपाती पढ़ेंगे, नीचे रहेगा तो उसको पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे। तो जो प्रतिरोध होता है बच्चों, प्रतिरोधकता के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे प्रतिरोधकता बढ़ेगा उसी तरीके से प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरीके से जिस तरीके से बच्चों चालक तार की लंबाई बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों कि जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोधकता के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है बच्चों एक चीज अगर बढ़ रहा है तो दूसरा चीज भी बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं समानुपाती। तो ऊपर ऊपर रहता है तो हमेशा समानुपाती पढ़ेंगे, ऊपर नीचे जब रहता है तो बच्चों उसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, प्रतिरोध जो होता है बच्चों, जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधकता के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है बच्चों प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। तो लिखेंगे प्रतिरोध प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब बताया था बच्चों, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, समानुपाती होता है। और दूसरे को ध्यान रखना, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे बच्चों चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे उसी तरीके से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तीसरा ध्यान रखना बच्चों कि जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि क्या है, नीचे है। तीसरा ध्यान रखना, जो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्योंकि बच्चों जो फॉर्मूला के अंदर जो ए है वो क्या है, नीचे है, इसीलिए इसको बोले व्युत्क्रमानुपाती। जो प्रतिरोध होता है बच्चों अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बताया था एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। चौथा पॉइंट ध्यान रखना, जो प्रतिरोध जो होता है चालक के पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। जैसे मान लेते हैं बच्चों एल्यूमिनियम का है पदार्थ में क्या होगा, प्रतिरोध बच्चों अलग अलग होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या बच्चों एल्यूमिनियम है, एक तरफ मान लेते हैं क्या बच्चों सिल्वर है, चांदी है। तो चांदी में जो होगा बच्चों प्रतिरोध बहुत कम होगा, जबकि यहाँ पे एल्यूमिनियम में चांदी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि जो सिल्वर होता है, चांदी होता है, उसमें करंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा तेजी से पास होता है। जिसमें करंट सबसे तेजी से पास होगा उसमें प्रतिरोध क्या होगा, बहुत कम होगा। क्योंकि प्रतिरोध का काम होता है बच्चों करंट को विरोध करना, करंट को अपोज करना। किसी भी सर्किट में जो करंट पास हो रहा है उसको क्या करना, विरोध करना। तो हमको पता है कि जो सिल्वर है बच्चों चांदी है, चांदी में करंट बहुत तेजी से पास होता है। जब करंट तेजी से पास होगा तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ध्यान रखना अलग अलग
धातु के लिए अलग अलग क्या होता है, प्रतिरोध होता है। जैसे हम एग्जांपल लिए बच्चों एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम में प्रतिरोध जो सिल्वर होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसलिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मान लेते बच्चों कॉपर का वायर है और क्या है, एल्यूमिनियम का वायर है, तो जो कॉपर का जो वायर है उसमें क्या होगा बच्चों, जो प्रतिरोध होगा वह क्या होगा, कम होगा, जबकि एल्यूमिनियम में क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। कि प्रतिरोध का काम होता है करंट को विरोध करना, करंट को अपोज करना, प्रवाहित होने से अपोज करना, विरोध करना। तो ध्यान रखना बच्चों, मेटल टू मेटल क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो इसलिए लिखा कि जो प्रतिरोध होता है वह पदार्थ के प्रकृति पे भी निर्भर करता है, कि अलग अलग मेटल है उस पर भी क्या करता है, फर्क पड़ता है। सबसे कम जो होता है, ध्यान रखना बच्चों, सिल्वर में होता है। सिल्वर में प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि करंट सबसे तेजी से जो पास होता है बच्चों, तो ध्यान आपको रखना सिल्वर में सबसे तेजी से करंट पास होता है। जिसमें करंट तेजी से पास होगा उसमें प्रतिरोध बहुत कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध का काम होता है करंट को अपोज करना। आपको ध्यान से समझना, जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। ध्यान से समझना, प्रतिरोध जो होता है तापमान के समानुपाती होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसी तरीके से बच्चों प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 1 मीटर भुजा वाले, क्या बच्चों, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलक में धारा गुजारने पे जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ध्यान रखना है कि 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलक में, फलक का मतलब होता है फेस, धारा गुजारने पे जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं बच्चों प्रतिरोधकता कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों हम लोग प्रतिरोधकता का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। आर का फॉर्मूला पढ़े थे, रो एल अपॉन ए पढ़े थे। क्या पढ़े थे बच्चों, रो एल अपॉन ए। यहाँ से रो क्या होता है बच्चों, प्रतिरोधकता होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जाकर रो एल इक्वल में आर इंटू ए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जाकर आर इंटू ए, आर होता है प्रतिरोध, ए होता है बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लोग रो निकालेंगे, तो रो का फॉर्मूला आ गया यहाँ से आर ए डिवाइडेड बाई एल आ गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक निकालेंगे। आपको ध्यान से समझना किस तरीके से निकालेंगे। आर का एसआई मात्रक होता है बच्चों ओम होता है। ध्यान रखना, आर का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, कुछ इस तरीके का। और एरिया का क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का होता है बच्चों मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। तो यहाँ से 2 मीटर है तो 1 मीटर का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो आ गया ओम मीटर, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ध्यान रखना ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसको स्टार लगा के क्या करें आप लिख ले। तो ध्यान रखना बच्चों, प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है। ध्यान रखना बच्चों, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 नंबर के लिए मार्क कर ले कि पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। जो प्रतिरोधकता होता है चालक की लंबाई, ध्यान रखना बच्चों, प्रतिरोधकता जो होती है चालक का लंबाई तथा क्षेत्रफल पे के साथ नहीं बदलता। जो प्रतिरोधकता होता है बच्चों चालक की लंबाई और क्षेत्रफल के साथ क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। या तो आप क्या करो, लंबाई को बढ़ा दो या क्षेत्रफल को बढ़ा दो या घटा दो, प्रतिरोधकता पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टेम्परेचर के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। परिवर्तित मतलब बदलते रहता है। तो आपको छोटा सा बात ध्यान रखना कि जो प्रतिरोधकता होता है तार की लंबाई और क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलता, जबकि तापमान और टेम्परेचर के साथ क्या होता है, प्रतिरोधकता बदलता है। आपको इस बात को क्या करना है, ध्यान से याद करना है कि जो प्रतिरोधकता होता है तार की लंबाई तथा क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि टेम्परेचर पे, तापमान पे डिपेंड करता है, मतलब निर्भर करता है। समझना कि जो प्रतिरोधकता होता है तार की लंबाई तथा क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता, जबकि टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट को बच्चों ध्यान से समझना कि मिश्र धातु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक धातु जब मिलता है उसको बोलते हैं बच्चों मिश्र धातु। तो मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है उनकी अवयवी धातु की अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब जिस धातु से वह मिलकर बनी होती है उस धातु के रिस्पेक्ट में जो मिश्र धातु का जो प्रतिरोधकता होता है उससे अधिक होता है। एग्जाम्पल से समझाते बच्चों, कोई धातु है जैसे ब्रास है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ। मान लेते कि ब्रास है, ब्रास किससे मिलकर बना हुआ, जिंक से, और साथ साथ कॉपर से मिलकर बना हुआ। तो जो ब्रास का जो प्रतिरोधकता होगा जिंक से और कॉपर से क्या होगा, अधिक होगा। जिन 2 चीज़ों से मिलकर जो बना हुआ उसको बोलेंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु जिस धातु से मिलकर बना होगा उससे के रिस्पेक्ट में जो प्रतिरोधकता होगा ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल बताया, ब्रास जो मिलकर बना हुआ बच्चों जिंक और कॉपर से मिलकर बना हो, तो ब्रास का जो प्रतिरोधकता होगा जिंक और कॉपर से अधिक होगा। यही पॉइंट इसमें बोलना चाह रहा है।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम का डेफिनेशन पहले लिखेंगे, फिर उसको बताएंगे बच्चों प्रूफ में किस तरीके से इसका फॉर्मूला डेराइव होकर आता है। तो श्रेणी क्रम का पर डेफिनेशन समझेंगे, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ा जाता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं बच्चों। बोलना चाह रहा है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधक को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जब जोड़ा जाता है तो उस तरह को संयोजन को बोलते हैं बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसको बनाएंगे बच्चों किस तरीके से, इसमें दो या दो से अधिक होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे तीन बना लेते हैं, पहला प्रतिरोध, फिर दूसरा प्रतिरोध और फिर यहाँ पे तीसरा प्रतिरोध। अब पढ़ते क्वेश्चन को, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधक को एक सिरे से, मान लेते हैं पहला सिरा यहाँ पे और दूसरा सिरा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग श्रेणी क्रम। और यहाँ पे क्या करते हैं, बैटरी को जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या बच्चों बैटरी है, ध्यान रखना प्लस से हमेशा स्टार्ट होगा, माइनस में हमेशा क्या होगा खत्म होगा। यहाँ पे क्या बच्चों बैटरी है जिसमें क्या है विभवांतर भी है। पहला जो प्रतिरोध है इसका नाम ले लेते हैं बच्चों R1 और इसका नाम R2 और इसका नाम R3। तो ध्यान रखना बच्चों जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में जैसे मान लो बैटरी जोड़ दिए तो यहाँ पे करंट क्या होगा पास होगा। करंट जब पास होगा तो करंट ध्यान रखना सभी में करंट क्या होगा इक्वल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जो विभवांतर होगा तीनों में अलग अलग होगा। क्या होगा बच्चों विभवांतर जो होगा तीनों जो प्रतिरोध होगा उसमें क्या होगा अलग अलग जाएगा। इस बात को आपको क्या करना ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल में ही बात आपको क्या करेगा यूज करेंगे। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे बच्चों तो इस कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे बार बार यूज करेंगे। तो दो पॉइंट को आपको ध्यान से रखना है कि जो करंट होता है, जो विद्युत धारा जो श्रेणी क्रम में होता है क्या होता है सभी में प्रतिरोधक में क्या होता है सेम होता है। इस बात को लिखते हैं। आपको दो पॉइंट याद करना बच्चों कि विद्युत धारा सभी प्रतिरोध में क्या होगी समान होगी। जैसे यहाँ बैटरी जोड़ दी तो करंट क्या होगा सभी प्रतिरोध R1 R2 R3 में क्या होगी बच्चों सेम रहेगी, जबकि विभवांतर जो होगी अलग अलग प्रतिरोध में क्या होगा अलग होगा। R1 में अलग होगा, R2 में अलग होगा, R3 में अलग होगा, आगे भी होगा तो उसमें भी क्या होगा अलग अलग होगा। दोनों पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से याद रखना है। अब क्या निकालेंगे बच्चों यहाँ पे टोटल R निकालेंगे। क्या निकालेंगे टोटल R निकालेंगे। इसके लिए एक अलग से फिगर बनाएंगे, यहाँ से अलग बना ली बच्चों। टोटल के जगह पे क्या कर दिए जितने सारे R1 R2 R3 तो उसके जगह पे कुल प्रतिरोध यूज कर दिया, जितना वहाँ पे विभवांतर था वही विभवांतर यहाँ पे यूज कर लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों जो यहाँ का विभवांतर हो वही विभवांतर तीनों में क्या होगा बटा होगा। विभवांतर क्या होगा तीनों में बटा होगा, क्योंकि रिसोर्सेस है जो जाने का जो विभवांतर है यही विभवांतर क्या होगा तीनों में बटा होगा। तो विभवांतर V इक्वल में लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों V इक्वल में V1 प्लस V2 प्लस V3 और V का ओम के नियम से फॉर्मूला पर रहते हैं V इक्वल में I इंटू R पर रहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे I इंटू R और यहाँ पे हो जाएगा V1 कहाँ पे बच्चों दिखा देते हैं फिगर में। V1 अगर यूज करेंगे तो I तो सबके लिए क्या है सेम है। यहाँ से अगर करंट I पास होता है तो यहाँ पे I तो सबके लिए सेम होगा। तो V1 यहाँ पे तो V इक्वल में I इंटू R1 हो जाएगा, V2 इक्वल में I इंटू R2 हो जाएगा और V3 इक्वल में क्या I इंटू R3 होगा, क्योंकि I क्या है सभी में सेम है। पॉइंट को यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा I इंटू R1 और यहाँ पे हो जाएगा I इंटू R2 और यहाँ पे हो जाएगा I इंटू R3। उसके बाद R यहाँ पे I क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I क्या कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से R इक्वल में हो जाएगा बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 और R ध्यान रखना बच्चों R यहाँ पे क्या कुल प्रतिरोध है। R यहाँ पे क्या है कुल प्रतिरोध है। तो ध्यान रखना जो श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है जो भी प्रतिरोध जो दिया रहेगा उसको डायरेक्ट क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इस फार्मूला को क्या करना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फार्मूला को डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। तो श्रेणी क्रम में जो कुल R का जो फार्मूला होगा बच्चों, कुल प्रतिरोध का जो फार्मूला होगा, जो भी प्रतिरोध जो दिया रहेगा डायरेक्ट उस प्रतिरोध को क्या कर देंगे जोड़ देंगे किस में श्रेणी क्रम में। तो कुल प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में फार्मूला हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ज़्यादा प्रतिरोध दिया रहेगा तो सभी प्रतिरोध को डायरेक्ट क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों समांतर क्रम या पास क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, एक प्रतिरोध के नीचे दूसरा प्रतिरोध होगा। मान लेते हैं पहला प्रतिरोध है उसके ऊपर और नीचे ही प्रतिरोध इसमें ऐड होगा। ध्यान रखना बच्चों इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक इसमें भी प्रतिरोध होगा, लेकिन ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे एक दूसरे के नीचे क्या होगा प्रतिरोध
जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे क्या मान लेते हैं बच्चों, बैटरी है, बैटरी से कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पे एमीटर है जो करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा, और यहाँ पे क्या है, क्लोज कर दी है, जिसके कारण से करंट क्या होगा, पास होगा। यहाँ पे जब बच्चों करंट पास होगा तो यहाँ पे पहला प्रतिरोध को मान लेते हैं R1 है, दूसरा प्रतिरोध जो R2 है, तीसरा जो प्रतिरोध क्या है R3 है। जैसे यहाँ पे करंट जाएगा बच्चों, यहाँ पे I टोटल है और यहाँ पे करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे I1 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है I2 करंट है, यहाँ पे I3 करंट है। जब यहाँ पे जाएगा तो फिर से I करंट क्या होगा, पास होगा। ध्यान रखना, यहाँ से जो करंट हो जाएगा, यहाँ पे करंट का होगा सेम जाएगा, यहाँ पे रास्ता बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे तीनों में करंट का होगा अलग अलग जाएगा। जैसे ही यहाँ पे निकलेगा, फिर जितना करंट यहाँ पे होगा उतना ही करंट यहाँ पे होगा। इसमें ध्यान रखें बच्चों, जो विभवांतर होगा तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। विभवांतर डिपेंड करता है पॉइंट पे, तो दोनों का इनिशियल ऑफ टर्मिनल क्या सेम है, तो विभवांतर ध्यान रखना है कि इस केस में क्या होगा, सेम होगा। तो ध्यान रखना, समांतर या पास क्रम में विभवांतर क्या होता है, सेम होता है, जबकि जो करंट होता है, जो विद्युत धारा क्या होता है, अलग अलग होता है। इस बात को हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, समांतर क्रम में जो विद्युत धारा क्या होगा, सभी प्रतिरोध में अलग अलग होगा। लिखना पड़ेगा कि समांतर क्रम में जो विद्युत धारा होगा सभी प्रतिरोध में अलग अलग होगा। जो सभी प्रतिरोध है बच्चों, उसमें जो विद्युत धारा होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। जबकि समांतर क्रम में दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, विभवांतर जो होगा सभी प्रतिरोध में क्या होगा, समान रहेगा। या फिगर में भी आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि बैटरी में विभवांतर क्या V है, तो यहाँ से जब करंट पास होगा तो करंट क्या होगा, तीनों में बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा कि करंट क्या होगा, सभी प्रतिरोध के लिए अलग अलग होगा, जबकि तीनों प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर होगा क्या होगा, वह बराबर रहेगा या समान रहेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, कुल प्रतिरोध का फिगर बनाएंगे, फिर दोनों में क्या करेंगे, रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, तीनों प्रतिरोध के बदले में एक प्रतिरोध को क्या करेंगे, लिखेंगे R, और R क्या बच्चों, कुल प्रतिरोध है। क्या R क्या यहाँ पे कुल प्रतिरोध है, तो लिखेंगे कुल प्रतिरोध, और यहाँ पे मीटर लगा दी, करंट को क्या करेंगे, मेजर करेगा। करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा। यहाँ पे बैटरी को जोड़ दिए। यहाँ पे जो बैटरी है बच्चों क्या क्लोज है, क्लोज से क्या होगा बच्चों, करंट मूव करेगा। यहाँ पे करंट पास हो रहा है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से जो करंट जो गया हुआ है, यही करंट क्या होगा, तीनों में बटा होगा। यहाँ पे मान लेते हैं I टोटल है, यही I टोटल क्या होगा, तीनों में बटा। यहाँ से जब बैटरी जब कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे I टोटल है, यही I क्या होगा बच्चों, तीनों में बटा होगा। तो यहाँ I इक्वल में लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों I इक्वल में हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। और ध्यान रखना, ओम के नियम से जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, V इक्वल में I इंटू R। तो यहाँ से अगर I निकालेंगे तो I का फॉर्मूला V अपॉन R हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, I का जो फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ पे निकालेंगे बच्चों V, और यहाँ पे R हो जाएगा। इसके लिए I यहाँ से निकालेंगे बच्चों, I यहाँ टोटल है, तो I इक्वल में क्या हो जाएगा, V, यहाँ पे V है, यहाँ पे क्या है, R है। उसी तरीके से यहाँ पे निकालेंगे V, और I1 के लिए R1 है। I1 के लिए क्या बच्चों, प्रतिरोध इसमें अलग अलग है, तो I का जो फॉर्मूला जो V अपॉन R1 हो जाएगा। उसी तरीके से I2 हो जाएगा V अपॉन R2, क्योंकि V सभी के लिए क्या है, सेम है। उसी तरीके से I3 इक्वल हो जाएगा V अपॉन R3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, V को कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, V को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा V जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 1 अपॉन R1, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1, फिर 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। यहाँ से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R इक्वल में 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3। तो श्रेणी क्रम का डायरेक्ट आप रिजल्ट याद कर सकते हैं, पहले उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन कर देंगे, फिर जोड़ेंगे, तब क्या होगा, रिजल्ट सही आएगा। तो ध्यान रखें, समांतर क्रम का जो फॉर्मूला है बच्चों 1/R। R क्या है, कुल प्रतिरोध है। ध्यान रखना बच्चों, कुल प्रतिरोध है, कहीं कहीं कुल प्रतिरोध नहीं लिखा रहेगा तो समतुल्य प्रतिरोध लिखा रहेगा। तो लिख देते हैं R क्या बच्चों, या तो कुल प्रतिरोध लिखा रहेगा, कुल प्रतिरोध जिसको बोलेंगे टोटल रेसिस्टेंस, या समतुल्य प्रतिरोध भी लिखा रहेगा, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध। अब ध्यान रखना बच्चों, अगर श्रेणी क्रम रहेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, R इक्वल में R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन जब श्रेणी क्रम नहीं रहेगा, समांतर क्रम या पास क्रम रहेगा, तो उल्टा करके जोड़ेंगे, 1 अपॉन R इक्वल में 1
अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। दोनों फार्मूला को क्या करना, आपको बारीकी से याद करना और डेरिवेशन भी साथ साथ याद करना है, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में हर साल क्या आता है, डिराइव करने के लिए पेपर में आता है। आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। न्यूमेरिकल होगा उसको क्या करेंगे, पार्ट नंबर 4 में लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।